चढ़ावा चोरी को लेकर अब लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। जो बड़ी जानकारी मिल रही है, चढ़ावा चोरी के मसले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी एसआईटी को अतिरिक्त वक्त और दे दिया गया है। ये जानकारी आपको बता रहे हैं। जांच के लिए एसआईटी को और समय दिया गया है। 15 दिन का अतिरिक्त समय एसआईटी को दिया गया है। अब एसआईटी सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करने के बाद रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ये नए खुलासे चौंकाने वाले हैं। एक बार फिर से ये जो एसआईटी की टीम है वो जांच करती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले में अब लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला के अयोध्या स्थित योग केंद्र से पुलिस ने एक संदूक बरामद की है। इस संदूक पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा हुआ था और उस पर ऑनलाइन दान के लिए पेटीएम का क्यूआर कोड भी चस्पा था। बरामद संदूक पर ताला लगा हुआ था, जबकि कमरे में 2 अन्य बक्से भी रखे हुए मिले हैं। बताया यह जा रहा है कि दान चोरी के 5 लाख रुपए में भी यहीं से जो बरामद हुए थे, उसके बाद से यह जांच और तेज हो गई है। अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ का रहने वाला है। अविनाश शुक्ला के घर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रस्ट से जुड़ा यह संदूक योग केंद्र तक आखिर कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन योग केंद्र में कैसे यह संदूक मिला, अब इसको लेकर जांच की बात कही जा रही है। अविनाश शुक्ला अपने भाई के साथ यहां पर रहता था। चंपत राय ने दोनों भाइयों को यहां रुकवाया था। गबन का पैसा अविनाश इस बक्से में रखता था, इस बात की जानकारी मिल रही है। योग केंद्र की योगाचार्य सीमा तिवारी ने बताया है कि दोनों भाई यहीं रहते थे। अविनाश को चंपत राय जी ने ही यहां रुकवाया था। अविनाश शुक्ला को लेकर श्याम साधनालय में अभिषेक के भाई के तौर पर पहचान थी। 10 साल पहले अविनाश शुक्ला अयोध्या आया हुआ था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभिषेक ने अविनाश की राम मंदिर ट्रस्ट में नौकरी लगवाई थी और तभी से वो यहां काम कर रहा था। तो पिछले 10 साल पहले वो आया, तो काफ़ी गरीब परिवार से थे लोग। तो गुरुजी के साथ रहे, गुरुजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रहने का आश्रय दिया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी उनको। अगर उसने अपराध किया है, अपराध साबित भी हो गया क्योंकि सीसीटीवी में आया, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आगे फिर दोबारा कोई इस तरह का प्रयास न कर सके। ये योग साधना का सेंटर है और हम लोग पिछले कई वर्षों से जुड़े हैं कि एक आदमी यहाँ पर आया और उसने ऐसा किया, यहाँ इस सेंटर से उसका कोई लेना देना नहीं। हमें इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज, अगर ऐसा होता तो हम लोग उसको उसी दिन धक्के मारकर बाहर निकाल देते। तो पुलिस ने फैजाबाद जेल में बंद सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की। सबसे लंबी पूछताछ अविनाश शुक्ला से ही हुई है। करीब 2 घंटे चली पूछताछ में 5 जून को बरामद 20 लाख रुपये नकद और गहनों को लेकर सवाल जवाब किए गए। उधर राम मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षाकर्मी भी जांच के घेरे में आ गए हैं। उनकी ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है, जो सोचने पर मजबूर कर रही है कि कैसे इन्होंने ये सब कर दिया। लेकिन अब चंदा चोरी विवाद में सियासी फसाद भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। किसने क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। उसे सजा मिलना चाहिए क्योंकि इससे लोगों की भावना आहत हुई है और हमें विश्वास है, योगी जी ने कहा है कि हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे स्थानों पर हमला किया है वो जेल की शिक्षा। देखिएगा 15 दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी। छटपटा वो लोग रहे जिनको राम से लेना देना नहीं है, राम से कोई लेना देना नहीं है, अयोध्या से नहीं लेना देना, राम जन्मभूमि से नहीं लेना देना, छटपटा रहे हैं कैसे मैं बदनाम करूं। 3-3 घंटे का चंपत राय से पूछताछ हुआ है,
सारी भी जो है पूरी साक्ष्य दो, पूरी प्रक्रिया बताइए। और पूछताछ चलेगा। लंबा गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, सनातनियों की आस्था का विषय है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। राम मंदिर से प्रारंभ क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि जितने भी भारत में मंदिर हैं उन मंदिरों के पैसे का सदुपयोग सनातनी जगत के कल्याण के लिए हो। क्यों किसी संगठन की बात हम कर रहे हैं? इस पैसे का सदुपयोग सनातनी हित में होना चाहिए, गरीब बच्चों के हित में होना चाहिए, धर्म के प्रचार प्रसार में होना चाहिए, हॉस्पिटल्स निर्माण में होना चाहिए। और जो मैंने पहले ही कहा था, सनातन बोर्ड ही इसकी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी सीढ़ी साबित होगा। सनातन बोर्ड बनाएंगे तो फिर कृष्ण भूमि का निर्माण हो जाएगा, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो जाएगा।